बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर जो है अभी सिलेबस के तौर पर जो है आपको दिया गया था, कल होमवर्क के रूप में भी दिया गया था, जो कि और कल बता भी दिया गया था। कल का क्लास जो है ऐसे ही करवाया गया था, जो कि आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आया है और कमेंट भी आ रहा था कि आप लोग इसी को इसी क्लास मतलब इसी बुक से क्लास को रेगुलर रूप से करवाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है ये। और साथ साथ इसमें सारा विश्लेषण करके दिया हुआ है। थोड़ा ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा हुआ सारा टीसीएस का जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। थोड़ा ऑप्शनेबल है, लेकिन ऑप्शनेबल को लेकर के भी अगर कुछ छोड़ करके भी चलेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया हुआ है। और आज होमवर्क के रूप में आपको दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रूप में आपको होमवर्क मिला होगा, जो कि PDF पर दिया होगा। और इसके लिए जो है आपको बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये PDF नहीं मिल पाता। तो PDF जो है इसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का PDF का व्हाट्सएप का लिंक जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के उसके बाद ले करके ये ज्वाइन हो करके उसके बाद इसको PDF दे सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो दिया गया था होमवर्क उसी के तौर पर करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का। बताइए कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मीय ऊर्जा जो है इसका इकाई जो है वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताइए ऊर्जा जो है इसका इकाई क्या होता है, ऊर्जा का भी जूल ही हो जाएगा। और इसका ऊर्जा का जो बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा, ml²T−2 हो जाएगा। ठीक है, ml²T−2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा विद्युत धारा जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। और प्रतिरोधकता जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा प्रतिरोधकता कम या तथा कुचालक पदार्थों का प्रतिरोधकता जो होता है वो क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ जो होता है इसका प्रतिरोधकता जो होता है वो क्या हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध का जो प्रतिरोधकता होता है वो अधिक होता है, और ये सुचालक जो हो जाएगा इसका कम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा वोल्ट बट्टे एम्पियर जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ये वोल्ट बट्टे एम्पियर प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध यानी कि R बराबर जो होता है V/I हो जाएगा। यही ओम का नियम भी हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा, जो कि ओम का नियम हो जाएगा। किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर का जो मान होता है वो, किसी चालक तार का प्रतिरोध का प्राबल्य जो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम हो जाएगा। यही जो है V बराबर IR होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए आवर्धन जो होता है, आवर्धन की इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है। आवर्धन जो होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है। और इसको जो है 1 प्लस फार्मूला जो हो जाएगा इसका 1 + D/F हो जाएगा फार्मूला। और D जो होता है वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो वही ना होगा, 1 प्लस कहाँ होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर। अच्छा V/U होता है ना, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। और आवर्धन क्षमता का ना होता है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है आवर्धन लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन होता है वो हो जाएगा 1 + D/F होता है। ऐसे आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा तो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। बताइए विद्युत शक्ति जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायप्टर हो जाएगा। फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, फोकस दूरी को मीटर से डिनोट किया था, मीटर में इसका ऐसा ही इकाई हो जाएगा। बताइए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा, आज तो सब वही दिया हुआ है। बताइए लंबाई का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। ठीक है। और प्रतिरोधकता जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो ओम मीटर हो जाएगा। और प्रतिरोधकता जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर। प्रतिरोधकता जो हो जाएगा वो चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा त्वरण जो है इसका बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा LT−2 हो जाएगा। M इसमें नहीं होता है, LT−2 हो जाएगा। और त्वरण का फॉर्मूला A बराबर क्या होता है, V−U/T हो जाएगा। और SI मात्रक क्या हो जाएगा त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये इसका SI मात्रक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम हो जाएगा। ठीक है। और बल का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए मीटर का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, ये लंबाई का हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा जो कि मात्रक के रूप में किया था। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और पदार्थ की मात्रा जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये कैंडेला। ये सभी जो है पूरक मात्रक हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। और भार जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये इसे भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा
बताइए किसी राशि का ऐसा मतलब किस राशि का ऐसा मात्रक जो है वो कैंडेला होता है? ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब मात्रक जो है वो कैंडेला हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स जो होता है उसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर में होता है ज्योति। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स जो हो जाएगा उसका ल्यूमेन हो जाएगा। बताइए संवेग का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड भी इसको कह सकते हैं। संवेग और आवेग जो होता है दोनों का मात्रक जो हो जाएगा वो सेम ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किसी वस्तु पर लगा हुआ बल उस वस्तु के किस में परिवर्तन की दर के बराबर होता है? वो संवेग परिवर्तन के ही बराबर हो जाएगा। और यही जो है संवेग बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि mv बराबर जो होता है वो mv हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए विद्युत आवेश जो है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम्ब हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये दूरी का हो जाएगा। ठीक है, ये खगोलीय दूरी जो हो जाएगा इसी का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो प्रकाश, ये दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष से जो है वो कितनी लंबी की दूरी को मापते हैं? सबसे अधिक दूरी जो होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष बहुत ही लंबी दूरियों को मापने का एक यंत्र हो जाएगा। आगे बताइए एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा? ये 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और एक पारसेक जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और इसी को मान निकालेंगे मीटर में तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, 16 मीटर हो जाएगा। वो 15 होता है, एक प्रकाश वर्ष में होता है। बताइए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो है किसकी दूरी मापने के लिए किया आता है? ये खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी के मापने के लिए कहीं माना जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओम जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। आगे बताइए लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की शक्ति जो होता है P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। ठीक है, 1/f हो जाएगा। इसको अगर सेंटीमीटर में रहता है तो मीटर में चेंज किया जाता है, मीटर में ही इसका मान दिया जाता है। आगे बताइएगा डायोप्टर जो होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है? ये डी से डिनोट, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बताइए निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें जो है इस रोग को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस से किया जाता है। ठीक है, और मायोपिया जो है निकट दृष्टि को कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया जो कहा जाता है वो दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, जिसमें जो है दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है? दूर की ही वस्तु दिखाई पड़ती है। जो दोष रहता है वही वस्तु दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि जो होता है उसमें निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है। और दूर दृष्टि जो होता है उसमें दूर की दृष्टि दिखाई पड़ती है। और नज़दीक की वस्तु जो है वो उसमें नहीं दिखाई पड़ती है। आगे बताइए रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्सर्जन होने पर विकिरण की मात्रा जो होता है उसको किस पारंपरिक इकाई से मापा गया है? ये क्यूरी से मापा गया है। GM काउंटर तो उसका मापन हो जाएगा। और ये क्यूरी जो हो जाएगा ना उसका ऐसा मात्रक मतलब पारंपरिक इकाई के रूप में SI मात्रक के रूप में क्यूरी को ही दिया गया है। आगे बताइए पास्कल जो है वो किसका SI मात्रक हो जाएगा? दाब का हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। उद्योग में शक्ति जो होता है इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उद्योग में शक्ति का मात्रक, ऐसे शक्ति का मात्रक वाट होता है। और अश्व शक्ति हो जाएगा। उद्योग में लगाते हैं तो वो अश्व शक्ति हो जाएगा। और एक ये और ऐसे शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। और शक्ति बराबर P बराबर क्या हो जाएगा? W/T हो जाएगा। कार्य बट्टे समय जो होता है इसी को शक्ति कहा जाता है। बताइए एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितना वाट के बराबर हो जाएगा? 746 वाट, या वाट को ही जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए कार्य करने की दर जो है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, बताइए ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ये डेसिबल का उपयोग करते हैं। और हर्ट्ज जो है उसका जो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा ध्वनि की माप की यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? तो ये डेसिबल से ही मापा जाता है, डेसिबल ही हो जाएगा। बताइएगा एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार दिया है। बताइए SI प्रणाली में प्रतिबल जो है इसका इकाई क्या हो जाएगा? प्रतिबल। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को दाब भी कहते हैं। प्रतिबल को ही दाब भी कहा जाता है। और दाब का भी ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा?
ये टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फलस घनत्व का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो टेस्ला हो जाएगा। और 100 प्रेरण जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वो हेनरी हो जाएगा। और चुंबकीय फलस सीधे रहेगा उसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, उसका वेबर, चुंबकीय फलस का वेबर हो जाएगा। और इसमें फलस घनत्व लगेगा तो वो टेस्ला हो जाएगा। और 100 प्रेरण का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो वेबर हो जाएगा। 100 ये हेनरी हो जाएगा, ठीक है, हेनरी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए अपवर्तनांक जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक नहीं होता है कुछ भी, यह अनुपातिक राशि हो जाएगा। और एक अपवर्तनांक बराबर जो होता है वो साइन आई बट्टे साइन आर जो होता है वो अपवर्तनांक हो जाएगा। और इसी को एस्नेल का भी नियम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बता दिए, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल हो जाएगा। वेग जो होता है उसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और वेग जो है वो कैसी राशि हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। और चाल कैसी राशि हो जाएगा, ये अदिश राशि। दोनों का मात्रक जो है सेम ही होता है, लेकिन दोनों में चाल जो है वो अदिश राशि हो जाएगा और वेग जो हो जाएगा वो सदिश राशि हो जाएगा। आगे बता दीजिए, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल। और तरंग दैर्घ्य जो है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा वो एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम में जो है वो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, वाट कहा जाता है, ठीक है। P = W/T हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, घनत्व जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, यानी कि द्रव्यमान बट्टे आयतन हो जाएगा, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर, तो ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। और विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और विस्थापन जो है वो कैसी राशि हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि हो जाएगा। और घनत्व जो होता है वो कैसी राशि है, वो अदिशी राशि हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ये आवेश का हो जाएगा, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है और एक कूलम भी होता है, ठीक है। और धारा I बराबर जो होता है वो Q/T हो जाएगा, Q = IT होता है, इसको भी ध्यान रखिए। एम्पियर बराबर होता है आवेश बट्टे सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गैलन जो है वो किससे मापने के लिए क्या आता है, गैलन से क्या मापा जाता है, ये आयतन के रूप में क्या आता है, ठीक है। और एक गैलन जो होता है वो कितना लीटर के बराबर हो जाएगा, एक गैलन जो हो जाएगा 3.785 लीटर के बराबर हो जाएगा। और एक बैरल जो पूछा जाएगा तो उसमें 159 लीटर जो हो जाएगा वो बैरल में हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का जितना पूछा हुआ दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। अब केमिस्ट्री में जो है आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया हुआ है उसको अब करवाने का काम कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन है, किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये ठोस में होता है, ठीक है। ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद जो होता है वो द्रव में हो जाएगा। और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। और गैसों का पृष्ठ जो होता है वो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक पृष्ठ होता है, गैस का पृष्ठ सबसे अधिक होता है। और इसके आकर्षण बल जो होता है गैस का वो सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो ऑप्शनेबल हो जाएगा। ये पदार्थ के कण जो होते हैं उसके बीच जो है वो कोई आकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच जो है पदार्थों के कणों के बीच जो है आकर्षण बल काम करता है। और पदार्थ के कण जो है द्रव और वायु के सतत स्थानांतरण से बनाए जाते हैं। और पदार्थ जो होता है वो एक प्रकार के कणों से बना हुआ होता है, ये भी सही है। और पदार्थ के कणों के बीच जो है वो अंतर होता है, ये भी सही है। सिर्फ पदार्थ के कणों के बीच जो है वो आकर्षण बल होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, सब नहीं वाला है। बताइए, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाओं की खोज किया गया है, ये 5 अवस्था हो जाएगा। पहला दूसरा अवस्था जो है वो कौन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ठोस द्रव और गैस पहले था। और चौथी अवस्था जो वो क्या हो जाएगा, वो प्लाज्मा हो जाएगा। 5वां अवस्था जो हो जाएगा वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो हो जाएगा वो 5वीं अवस्था हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए विषय वह ब्रह्मांड की वह विषय वस्तु जिसमें वस्तु को कोई स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहलाते हैं, उसे पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, उसको पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसमें जो है विसरण जो है सबसे अधिक तीव्रता से होता है, ये गैसों में हो जाएगा, ठीक है। विसरण की गति जो होता है वो सबसे अधिक जो हो जाएगा वो गैसों में हो जाएगा। और सबसे कम किस में होता है, वो ठोस में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, सभी पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है, यह किसका कथन हो जाएगा, ये ऋषि कनाद के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ऋषि कनाद के द्वारा ही कहा गया है कि पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। बताइए, पदार्थ के कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है, होता है, रिक्त स्थान जो है वो होता है, ठीक है। और पदार्थ जो है वो किस आधार पर गतिशील रहती है, वो निरंतर गतिशील रहती है। पदार्थ जो होता है वो, पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा निरंतर गतिशील ही होते हैं। बताइए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा और
तापमान को बढ़ाने पर उसकी गति जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा जब होती है तो उसमें तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो उसकी कणों की गति जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मीथेन जो है एक प्रकार का ये शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? मीथेन एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के बीच में प्राकृतिक गैसों के रूप में पाई जाती है और यह दलदल भूमि से भी निकाली जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा गया है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। और सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइन के मिश्रण से गर्म किया जाता है तब ये मीथेन गैस को बनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए मिश्रण जो होता है, मिश्रण प्राकृतिक में जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है, मतलब मिश्रण जो होता है वो प्राकृतिक में कैसा हो सकता है? ये समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं। समांगी मिश्रण भी होते हैं और विषमांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण उसको कहा था जो कि समान समान को घुलता है, और असमांगी मिश्रण वह होता है जो मतलब अपने बालू को मिट्टी और रेत का मिश्रण जो हो जाएगा या तेल का जल में मिश्रण हो जाएगा, असमान रूप से जो घुलता है उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, समांगी को निश्चित में मिलाएंगे ना, और निश्चित हो जाएगा तो वो असमांगी हो या निश्चित समांगी हो, मतलब समान चीज़ को जो जिसमें मिलाएंगे उसको ही ना समांगी। अच्छा, अनुपात ही है, ठीक है। अनुपातिक मात्रा जो है वो समान रहता है, उसी को समांगी कहा जाता है। नमक जल मिश्रण जो होता है या चीनी या जल का मिश्रण जो हो जाएगा ना, ये दोनों हो जाएगा समांगी मिश्रण हो जाएगा। और मिट्टी और रेत का मिश्रण और तेल का जल का मिश्रण, यानी कि समान में मिलता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं और असमान में मिलता है उसको विषमांगी मिश्रण। यही बात तो शुरू से बोल रहे थे, यही बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीतल जो है वो किसका किसका मिश्र धातु हो जाएगा? ये Cu और Z, ठीक है, तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा। बताइए सामान्य पदार्थों में भौतिक अवस्था में शामिल कौन पदार्थ जो है वो नहीं होता है? ये कोलाइडी हो जाएगा। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता तो वो हो जाएगा कोलाइडी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में समान पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं होता है और यह एक रासायनिक मिश्रण हो जाएगा कोलाइडी। और इसमें एक पदार्थ के कण जो होते हैं वो दूसरे पदार्थ के समान परिक्षेपित हो जाते हैं। पदार्थ की मुख्यतः जो है वो कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 3 अवस्था होती है। ठोस, द्रव और गैस जो है मुख्यतः 3 ही अवस्था पदार्थ की होती है। आगे क्वेश्चन में वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय जो है, विलय के कण जो घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसे सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन हो जाएगा, जो कि ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें जो है विलय के कण घुलते नहीं है लेकिन पूरे माध्यम को निलंबित कर देते हैं, उसको सस्पेंशन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में रसायन विज्ञान का जनक जो है वो किसको माना गया है? ये लेवोजियर को माना गया है, ठीक है, लेवोजियर हो जाएगा। शक्कर के घोल में शक्कर जो है वो एक प्रकार कैसा हो जाएगा? ये घुला हुआ पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। शक्कर जो एक प्रकार का घुला हुआ पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। विलायक है, विलायक पानी हो जाएगा, विलय होगा ना, विलायक जो उसमें घुला लेगा उसे पानी विलायक हो जाएगा, विलय हो जाएगा शक्कर। जो जाके घुल जाएगा उसमें तो उसको विला जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। भाई रेत और चीनी का मिश्रण जो है वो किसका मिश्रण, मतलब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा भौतिक परिवर्तन, ये ठोस का द्रवों में पिघलना जो है वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ठोस का द्रवों में पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो है पदार्थों का किण्वन जो है वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? पदार्थों का किण्वन जो हो जाएगा ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये ठोस का द्रव में पिघलना जो है वो भौतिक हो जाएगा। ये पदार्थों का किण्वन करना जो हो जाएगा वो रासायनिक हो जाएगा, और ठोस का द्रव में पिघलना जो हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको पिघलाने के बाद जो फिर से वो अपना रूप जो है धारण कर सकता है, उसको भौतिक कहते हैं। जो धारण नहीं करेगा, घुल जाएगा पूरा, उसको जो कहा जाता है वो रासायनिक कहा जाता है। पर द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण करना वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? वो भौतिक हो जाएगा। द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण जो हो जाएगा वो एक प्रकार का बाष्पीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन ऐसे में भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूध से दही बनाने पर, दूध से दही बनना जो है वो कैसा प्रक्रिया हो जाएगा? ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ईंधन का दहन जो है वो कैसी प्रक्रिया हो जाएगा? ईंधन का दहन ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन जो हो जाएगा वो कैसी प्रक्रिया हो जाएगा? वो भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। और प्लेटिनम तार का जलना जो है वो कैसी प्रक्रिया हो जाएगा? वो रासायनिक, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हुआ?
अमेरिकृत जल का वैद्युत अपघटन जो होता है वो भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइए लोहे का जंग लगना जो है वो किसका परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ही हो जाएगा। बताइए अगरबत्ती का जलना जो है वो कैसी प्रक्रिया हो जाएगा? ये भी रासायनिक हो जाएगा। और मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? ये भी रासायनिक। देखिए जलना हो जाएगा तो वो रासायनिक हो जाएगा, और ये पिघलना हो जाएगा, इसका मोमबत्ती का पिघलना, तब वो भौतिक हो जाएगा। पिघल करके फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जला दिया जाता है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जलना जो हो जाएगा वो रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, और ये पिघलना जो हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा। लेकिन आंसर लिया है बीपीएससी, दोनों लिया है आंसर। बताइएगा उस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा जिसे जो है सीधे जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे डिपोजेशन कहा जाता है। डिपोजेशन हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पदार्थ कोई गैस अवस्था सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसको जो कहा जाता है वो डिपोजेशन कहा जाता है। बताइए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ जो है वाष्प से तरल अवस्था में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे संघनन कहा जाता है, ठीक है, संघनन हो जाएगा। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये कपूर जो है वो किसका ये उदाहरण हो जाएगा? ये ऊर्ध्वपातन का ही, कपूर का जलना जो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन का ही ये हो जाएगा। आगे बताइए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था से वाष्प और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा अवलोकन से हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? ये गैस का उत्सर्जन हो जाएगा, अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, रंग का बदलना। ये सभी से जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इससे हुआ है या नहीं हुआ। ये सभी चीज़ों को लेकर के कर सकते, मतलब इसे पता लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन पानी का बर्फ में परिवर्तन होना वो कैसी प्रक्रिया हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन दूध से दही में परिवर्तन जो है वो कैसा प्रक्रिया हो जाएगा? ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब जो है केमिस्ट्री का भी जितना भी दिया गया था होमवर्क वो समाप्त कर दिया गया था, 2 फिर ज़्यादा हो गए। अब बायोलॉजी जो बचा हुआ था उसको देख लेते हैं, धीरे धीरे से जो भी होता है उसको करवा रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अनुसार जो है वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित होता है उसको क्या कहा गया है? उसे आनुवांशिकी कहा गया है, ठीक है, आनुवांशिकी हो जाएगा। और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये वाटसन के द्वारा किया गया था, 1906 में किया गया। वाटसन आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो है 1906 में वाटसन के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन सब्जी फलों और फूलों में जैसी उच्च मूल्य वाली फसल की खेती जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी का खेती जो होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य का अध्ययन जो हो जाएगा वो पीसी कल्चर में किया जाता है। और सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का हो जाएगा। एपी कल्चर जो है उसमें क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन जो हो जाएगा वो एपी कल्चर का हो जाएगा। बताइए कोशिकाओं का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बीटी कल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती किया जाता है, ठीक है, अंगूर की खेती हो जाएगा। और ओरेली कल्चर जो होता है उसमें क्या किया जाता है? साग सब्जी होता है, ठीक है। ओरेली कल्चर जो हो जाएगा उसमें साग सब्जियों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें क्या करते हैं? फूलों का, पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर भी उसे कहा था, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा तो फूल का उत्पादन हो जाएगा। एंथोलॉजी हो जाएगा उसमें फूल का खेती हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर का खेती हो जाएगा, ठीक है। और एपीग्राफी जो होता है, एपीग्राफी इसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है जो कि एपीग्राफी हो जाएगा। और आगे बताइए कंकालों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। और मानचित्रों का अध्ययन जो हो किसमें किया जाता है? ये कार्टोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। कार्टोग्राफी जो हो जाएगा उसमें मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। और सिक्कों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स हो जाएगा। और वृद्धावस्था का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? वो जेरेंटोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और ये त्वचा का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है?
ये डर्मेटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन करते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, उभयचर और सरीसृप वर्गों का अध्ययन जो वो किसमें क्या आता है? ये हर्पेटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं? और हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और आँख के चिकित्सक का अध्ययन जो करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। और मानव के विकास का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। मानव के विकास का अध्ययन जो हो जाएगा वो एंथ्रोपोलॉजी में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा सेरीकल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का पालन हो जाएगा। और पीसी कल्चर में किसका करते हैं? मत्स्य पालन हो जाएगा। और एबी कल्चर जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? एबी कल्चर, इसमें पक्षी का पालन करते हैं। और एक ऑर्निथोलॉजी भी होता है, अध्ययन हो जाएगा जो कि ऑर्निथोलॉजी में हो जाएगा। और एबी कल्चर जो हो जाएगा उसमें पक्षियों का पालन हो जाएगा। आगे बताइएगा, और एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो जाएगा। और सेरीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? ये रेशम कीटों का पालन हो जाएगा, ठीक है। रेशम कीटों का पालन हो जाएगा। आगे बताइए, रोगों के कारणों जो अध्ययन किया करने वाला शास्त्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? इटियोलॉजी हो जाएगा। इटियोलॉजी में जो है रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो होता है उसको इटियोलॉजी कहा जाता है। बताइए, कीट पतंग का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। और पशु के व्यवहार और जैविक अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है? ये इथोलॉजी में किया जाता है, इथोलॉजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में मानव जाति का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? इथनोलॉजी में हो जाएगा। इथनोलॉजी में जो है मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, हीमेटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये रक्त का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हीमेटोलॉजी में जो है रक्त का अध्ययन करते हैं। और वृक्षोजहारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये डेंड्रोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन जो है वो किस माध्यम में मतलब किसमें किया जाता है? टिश्यू कल्चर में किया जाता है। टिश्यू कल्चर में उत्तक का अध्ययन जो किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, विषाणु का अध्ययन जो करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का हो जाएगा। और वायरोलॉजी जो हो जाएगा वो विषाणु का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? इवान विस्कू के द्वारा किया गया। और ये कब हुआ था? 1892 में किया गया, ठीक है। 1892 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मॉर्फियोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मॉर्फियोलॉजी, ये आकारिकी का अध्ययन जो होता है, ये जीव की आकृति और उसे संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको मॉर्फियोलॉजी कहा जाता है। बताइए, मनुष्य का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? ये एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मनुष्यों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। आगे बताइए, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा जो है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? ये आर्कियोलॉजी में किया जाता है। आर्कियोलॉजी में हो जाएगा जो कि पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा हो जाएगा, उसी में अध्ययन किया जाता है। और मछली का अध्ययन जो हो जाएगा वो इक्थियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। और बताइए, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य प्रजनन का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? ये एड्रोलॉजी में हो जाएगा। एड्रोलॉजी में जो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित और मुख्य प्रजनन जो होता है उसका अध्ययन एड्रोलॉजी में किया जाता है। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाला का गहरा संबंध जो बनाता है वो क्या हो जाएगा? ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और निषेचन, विकास और विभाजन और विविधता का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसे भ्रूण विज्ञान कहा गया है, ठीक है। भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, क्रम विकास अनुवांशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रमागत उन्नति कहा जाता है। क्रमागत उन्नति हो जाएगा। बताइए, अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? वो अनुवांशिकी में किया जाता है। अनुवांशिकी हो जाएगा। और शरीर के क्रियाकलापों और विज्ञान के कार्यकी का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी में किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको आसान में नहीं लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आपको रेलवे में कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, पौधों में बीमारियों के अध्ययन और उसके तरीका और पौधे जो विरोध करते हैं उसका संक्रमण का सामना जो किया जाता है उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा जो कि पौधे का विकार हो जाएगा, पौधे का विरोध हो जाएगा, पौधे का संक्रमण हो जाएगा, इस सभी का अध्ययन जो किया जाता है वो फाइटोपैथोलॉजी में किया जाता है। आगे बताइए, जीवित चीज़ों की मृदा के प्रभाव के अध्ययन और मृदा विज्ञान की शाखा के किस मृदा विज्ञान के शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? तो ये एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बताइए, पुरुष में बंझापन और यौन रोगों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? ये बंझापन और यौन रोगों का अध्ययन जो हो जाएगा वो
एंड्रोलॉजी में किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष में बंध्यता आ जाता है और उसके बाद जो है यौन रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वो एंड्रोलॉजी में किया जाता है। और कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन जो होता है वो किस में किया जाता है, तो एग्रोबायोलॉजी में किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, एनाटॉमी के अंतर्गत जो है स्नायु बंध का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे डेस्मोलॉजी कहा जाता है। स्नायु बंध जो होता है जैसे लिंगामेंट होता है या एक टेंडन होता है, ये सभी का जोड़ जो होता है वो डेस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, डेस्मोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइए, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंध का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, ये बाइकोलॉजी हो जाएगा। बाइकोलॉजी के अंतर्गत ही जो है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच जो है संबंधों का अध्ययन को दर्शाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, शरीर की संरचना के अंतर्गत जो है वो किसका अध्ययन करते हैं, शरीर की संरचना का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है, तो डेस्मोलॉजी, वही शरीर का संरचना और स्नायुबंध जो हो जाएगा, लिंगामेंट हो जाएगा, ये सभी का अध्ययन जो किया जाता है वो डेस्मोलॉजी में ही किया जाता है। बताइए, यकृत का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है, हेप्टोलॉजी में किया जाता है। हेप्टोलॉजी में किया जाता है यकृत का अध्ययन हो जाएगा। बताइए, अल्सर का अध्ययन जो होता है, अल्सर रोग होता है जो कि अल्सर का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है, वो हेल्कोलॉजी में किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, जीरिएपैट्रिक्स हो जाएगा। जीरिएपैट्रिक्स के तहत जो है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल और उसका अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण ही विज्ञान हो जाएगा। आगे बताइए, धार्मिक मानवीय प्रसार और ईश्वर शक्ति का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, ईश्वर शक्ति का अध्ययन, ये नॉथोलॉजी कहा जाता है। नॉथोलॉजी में जो है धार्मिक मानवीय का प्रयास और ईश्वर से संबंधित जो है वो शक्ति का अध्ययन जो किया जाता है वो नॉथोलॉजी में किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, सांपों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, या सर्पेटोलॉजी भी देता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ऑफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी में जो है सांपों का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान का जूलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बताइए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवन या पृथ्वी पर पड़े मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। एक्स बायोलॉजी यानी कि पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से परे का मतलब हो जाए पृथ्वी से ऊपर हो जाएगा, बाहर जो अध्ययन किया जाता है उसको एक्स बायोलॉजी में किया जाता है। बताइए, जीवाश्मों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, पैलेंटोलॉजी जो हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा। और कवक का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। और शैवाल का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। आगे बताइए, तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर और वनमानुष जो होते हैं उनका व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ये व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। प्राइमेटोलॉजी में जो है वो मानव प्रजाति जैसे बंदर हो जाएगा, बानर हो जाएगा, वनमानुष हो जाएगा, इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मकड़ी का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, ये ऑर्केनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्केनोलॉजी में जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। बताइए, कुत्ता का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, कुत्ता का अध्ययन, ये साइनोलॉजी हो जाएगा। साइनोलॉजी में जो है कुत्ता का अध्ययन हो जाएगा। कुत्ता का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको साइनोलॉजी कहा गया है। ये LP NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइएगा, हाँ, इसे स्वान उसका कहा भी जाता है, स्वान तो साइनोलॉजी हो जाएगा। बताइए, मधुमक्खी जो होते हैं उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, एपिकोलॉजी हो जाएगा। एपिकोलॉजी हो जाएगा, जो कि इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर पालन हो जाएगा, एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन हो जाएगा और मधुमक्खी का अध्ययन हो जाएगा, तो वो एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन जो होता है वो सौरोलॉजी में किया जाता है। बताइए, लिखित दस्तावेज जो होता है जो मानव विज्ञान, संस्कृति और चित्रण को दर्शाने का जो काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एथनोग्राफी हो जाएगा। एथनोग्राफी में ही लिखित दस्तावेज और मानव विज्ञान, संस्कृति, चित्रण को दर्शन ये दिखाया जाता है। आगे बताइए, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी उसे कहा जाता है। आगे होते मानव शास्त्र और मानव विज्ञान का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ये नृव विज्ञान हो जाएगा या एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। उसी को नृव विज्ञान हिंदी में भी कहते हैं और एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, जीवाश्म का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है,
पैलेंटियोलॉजी हो जाएगा। मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा या आर्कियोलॉजी हो जाएगा। पता है जड़ी बूटी से औषधि जो बनाया जाता है उसको, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसे औषधि विज्ञान या परफार्मेलॉजी कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में जो है वो पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों जो होते हैं उसका अध्ययन जो करने वाले विज्ञान होते हैं उसको पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी कहा जाता है। फाइटोलॉजी इंग्लिश में हो जाएगा, इसे पादप विज्ञान हो जाएगा। तो आपको पूछता जो है वो वहाँ पर इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ऑन्कोलॉजी जो है उसका अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है? वो कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कवक विज्ञान का अध्ययन जो हो किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइए मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, यहाँ कल्चर एपिलॉजी होगा, अध्ययन होगा तो लॉजियन होगा। ठीक है, बताइए विष का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? टैक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सिकोलॉजी। और नींद का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और सपना का अध्ययन करने वाले उनको क्या कहते हैं? ऑर्नियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्नियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए विष का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? टैक्सिकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइए उत्तक का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है? ये साइटोलॉजी हो जाएगा। साइटो में कोशिका हिस्टो हो जाएगा। उत्तक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहा। तो जितना भी होमवर्क आपको दिया गया था उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का जितना भी होमवर्क आपको दिया गया था वो सारा जो वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है थोड़ा करंट जो है वो करंट देख लेते हैं, क्योंकि करंट जो है आपको सभी रेलवे के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन जो देखने को जरूर मिलता है, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को जो शामिल किया गया है, मोइदम कहाँ हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा। और मोइदम जो है कौन से क्रम का यूनेस्को में शामिल किया गया है? ये 43वें नंबर का हो जाएगा। बताइए पेरिस ओलंपिक में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक दिलाए थे? ये कांस्य पदक जो कि 10 मीटर एयर राइफल में मन्नू भाकर ने दिलवाए थे। आगे क्वेश्चन बताइए महिला एशिया कप 2024 को किस देश ने जीत लिया है? ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया, जो कि भारत को ही हरा करके जीत लिया है। 8 विकेटों से हरा कर जीता है। ठीक है, 8 विकेट से हरा कर जीत लिया। आगे बताइए किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये हॉकी हो जाएंगे। ठीक है, और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। बताइए चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। कल का टेस्ट उनका क्वेश्चन भी हो जाएगा। डॉक्टर उषा ठाकुर हो जाएगा, जो कि 12वां हिंदी विश्व सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह से स्थापित किया गया है? ये JNPT बंदरगाह हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। इसी से जो है पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को बंदरगाह से स्थापित किया गया है। बताइए मॉडल कौशल ऋण योजना जो है वो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जयंत चौधरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जयंत चौधरी हो जाएंगे। बताइए वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये सिंगापुर हो गया है। ठीक है, प्रथम स्थान पर। ठीक है ना, उस दिन सिंगापुर में भारत का स्थान 82वें नंबर का नहीं, 82 नंबर का भारत का, सिंगापुर पहला स्थान है। ठीक है, बताइए विम्बलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। और इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? ये स्पेन के हो जाएंगे। ठीक है, स्पेन के हो जाएंगे। आगे बताइए राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम जो है वो क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। बताइए अगले जुलाई तक रेलवे कंटिनेंटिन के तहत जो है आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर जो किसको बनाया गया है? ये आइजोल का बनाया गया, जो कि ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा जाकर के वहाँ पर बनाया गया है। आगे तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 24 का आगाज़ जो है वो किस तिथि को हुआ है? ये 26 जुलाई को हुआ है। और ये ओलंपिक जो खेल होता है ये कितने दिनों तक चलता है? ये 16 दिनों तक हो जाएगा। ठीक है, 16 दिन तक ही ओलंपिक खेल चलता है। बताइए मुद्रा योजना के तहत जो है ऋण सीमा को बढ़ा करके कितना अभी वर्तमान में कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, दोगुना कर दिया गया है, 20 लाख अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे बताइएगा नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये WIPO के तहत किया है। WIPO के तहत किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए पाकिस्तान की पहली महिला जज जो है ये कौन बनी है?
ये आलिया नीलम बनी है। आलिया नीलम जो हो जाएगी वो पाकिस्तान की पहली महिला जो है वो जज बनी है। आगे क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा पर कितना बजट लिया गया है? ये 6.22 लाख करोड़ हो जाएगा। 6.22 लाख करोड़, सबसे ज़्यादा इसी पर लिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, विम्बलडन 2024 में महिला एकल खिताब जो वो किसने जीत लिया है? ये बोरबोरा क्रेजिसिकोवा हो जाएगा, ठीक है, बोरबोरा क्रेजिसिकोवा हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? 1.52 लाख करोड़ दिया गया है। आगे बताइए, महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये स्मृति मंदाना बन चुकी है। और स्मृति मंदाना जो है ये कहाँ की कैप्टन हो जाएगी? कैप्टन जो है वो कहाँ की हो जाएगी? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, WPL रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है इसकी अभी वर्तमान में कैप्टन हो जाएगी। वो राजस्थान की जो थी ना वो हो जाएगी पहले, सबसे पहले थी, क्या नाम था? मिताली राज। मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से थी। आगे तो महिला एशिया कप 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन ये श्रीलंका में किया जा रहा है। श्रीलंका में हो गया, श्रीलंका में ही हो गया, जो कि श्रीलंका ही जीता था और इसको भारत को हरा करके जीत लिया था। पता है किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती के लिए 10% आरक्षण का ऐलान दिया है? ये हरियाणा के द्वारा दिया गया है। अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती के लिए 10% आरक्षण का ऐलान जो किया गया है वो हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन में राजस्थान भी दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन में राजस्थान में किया और हरियाणा दोनों के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ में ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया गया है? ये BPCL के द्वारा किया गया और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? राहुल द्रविड़ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये अस्ताना में किया गया है, ठीक है, अस्ताना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट को जारी किया है? ये UNODC के द्वारा किया गया, UNODC के द्वारा इसको जारी किया गया है। बताइए किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रैगन उद्यान को खोला गया है? रोडोड्रैगन उद्यान जो हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। और धामी ऐप भी लॉन्च किया गया, वो भी उत्तराखंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी जो हो जाएंगे वो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने अभी वर्तमान में जीत दर्ज की है? ये लेबर पार्टी हो जाएगा, ठीक है, लेबर पार्टी हो जाएगा। बताइए झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बन चुके हैं, ठीक है, जो कि 12वें क्रम के शपथ, 12 वो चंपाई था, 12वां 13वें क्रम का हो जाएंगे, ठीक है, 13वें क्रम के बने। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो वो किसको बनाया गया है वर्तमान में? गौतम गंभीर को चुना गया, ठीक है। गौतम गंभीर को जो है राहुल द्रविड़ ने पहले थे, हटा दिया गया, उन्हीं के स्थापन लाया गया गौतम गंभीर को। बताइए किस महिला क्रिकेटर ने जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये स्मृति मंदाना को ही दिया गया, ठीक है, स्मृति मंदाना ही हो जाएगी। आगे बताइए, T20 ईयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया महिला में वो किसको दिया गया है? ये हेलो मैथ्यूज को दिया गया, जो कि ये BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। T20 ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है वो महिला में जो दिया गया वो हेलो मैथ्यूज को दिया गया, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइए, किस राज्य में लड़का भाऊ योजना को शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस के बीच मैत्री उद्यान का उद्घाटन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। बताइए, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो है फिर से किसे चुना गया है? रॉबर्ट मेत्सोला को चुना गया। रॉबर्ट मेत्सोला जो हो जाएंगे वर्तमान में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे। और होमवर्क जो है आपको पहले ही बता दिए थे, होमवर्क यही चैनल जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पिन किया हुआ रहेगा। वहाँ से आप लोग जुड़ करके व्हाट्सएप पर जा करके और होमवर्क को ले करके उसके बाद पढ़ के तब क्लास को देखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।